ये चार्जर लगा रहा हूँ आएगा एम्पियर कितना ले रहा है ये देखो यार 1 एम्पियर ले रहा है पूरा। अभी एम्पियर कितना हो गया देखो, यही तो सीखना है। अभी कितना हो गया? ये आ गया क्योंकि आ रहा है, जा नहीं रहा है। 1.8 क्या नहीं आ रहा क्या? चलो देख लेंगे। 1.8 तो आ रहा है सर, 0.9 ही जा रहा है ऊपर। 0.9 रिटर्न नहीं हो रहा है। अच्छा सब सीख लिए तुम लोग। कितना आ रहा है? आ रहा है सर 1.8। यहाँ पे कितना होना चाहिए था पहले? 0.7। इनपुट में रजिस्टर के पास भी देखो वही 1.8 होगा। इनपुट में भी देख लेते हैं। आ गया? आ गया। और आउटपुट में भी तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि टेम्परेचर लो है, ये वोल्टेज ज्यादा हो गया ना अभी। हाँ जी। क्या हो गया? वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, तो इसको प्रॉपर करना बोले तो क्या करना पड़ेगा? यही थर्मिस्टर लगाना हाँ? पड़ेगा, वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, ड्रॉप कराना पड़ेगा। ड्रॉप करवाना। क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप। फर्स्ट आया 38 पिन पे, यहाँ भी देख लो, इधर बताओ इसको कितने पिन पे आया? 38 पिन में आया 1.8। और जब जाएगा कितने से जाएगा वापस? सीपीयू इधर जाएगा, CPU देख लो जा रहा है। सीपीयू का नंबर डाल देंगे, AK13 रहेगा, ऑलरेडी बता दिया था मैं। AK बॉल का नंबर क्या है? AK13 और नाम यही रहेगा बैटथर। क्या नाम से रहेगा? बैटथर। अब पावर 1.8 की लाइन देख लो जो बाजू में है कनेक्टर के, पूरा बोर्ड में जाती है पावर इसी से निकल करके, ये वाली VLDO 3, ठीक है। ये देखो सारे बोर्ड में जा रही है। ये इसका पावर IC है। पावर IC में 2 गोले शायद कनेक्ट होंगे, एक L2, सिर्फ L2 ही है ना। कहाँ से निकली लाइन ये? L2 से 1.8। तो पावर के अंदर कितना गोला नंबर कितना है? L2 L2 से निकली PMIC 1.8 नाम से, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये पावर कौन सा है, CPU कौन सा है, वो भी नंबर लिख लेंगे। CPU है 9611, रहना क्या है? पावर भी देख लेंगे S से S537। एक नंबर हो रहा है लो ऐसे ही बहुत बढ़िया। इतना सीधी तरह से पता चला। अब ये ड्रा कर दिया मैंने आपको। यहाँ लिख देंगे 100K सीधा सीधा 100K। ये लगा है R0702। लेआउट में कहाँ है? ये लगा पावर IC के नीचे इधर। रीड कर लेंगे 100K आना चाहिए। कितना आ रहा है बताओ? आगे एक तो ये ले लेंगे, क्या करना उसके लिए निकाल लेंगे।
और एक थर्मिस्टर चाहिए ना उसमें। ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया। आठ हो गया। ये थर्मिस्टर है, एक साइड इसके ग्राउंड रहता है, क्या रहता है? ग्राउंड। साफ करता हूँ मैं भी। ये ग्राउंड है, इधर हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर 1.8 देंगे तो यहाँ पे 0.9 होना चाहिए, समझ गए? तो 1.8 कहाँ पे देंगे? डिवाइडर सर्किट बनाना है इसे, दो रजिस्टर लगेंगे, एक तो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर है और एक 100K का एक थर्मिस्टर है, और एक हम क्या ले लिए 100K का रजिस्टर। बोर्ड में ऐसा है तो बनाए ना नीचे, बिल्कुल सब बोर्ड में जो बना रहे हो लोग, हाँ यही तो बना के डाल रहे हैं। इनपुट वोल्टेज कितना है? इनपुट 1.8 सर, आउटपुट 0.9। तो बोर्ड में यही काम करना है, जो आउटपुट निकलेगा वो सीधा बैट थर्म की लाइन पे जोड़ देना है। ठीक है। कहाँ जोड़ दोगे? बैट थर्म के किधर है? ऊपर कनेक्टर पे 40 नंबर पिन कितनी है? 40 वो कहाँ जाएगा सीधा? CPU वेरी गुड। ये इनपुट दे रहा हूँ मैं, यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा अभी अपने को? 1.8 देंगे, 1.8 तो 1.8 नहीं मिलेगा। इसको कहीं पे भी ग्राउंड लगा देता हूँ, कैसे दबाना? वन पॉइंट 1.8 दे दिया हमें। डीसी में कर लेंगे, डीसी करेंगे 1.8। इधर से दिख रहा है आपको? जी सर। कितना है? 1.8 1.8 आउट है और आउटपुट। दिख रहा है उधर? जी दिख रहा है। तो साफ करेंगे। वन पॉइंट आ रहा? हाँ? हाँ सर, अब नीचे कितना आएगा? 0.9 सर। 0.9 हो गया डिवाइड? हो गया सर, ये लो, इधर हो गया। ऊपर कितना है? 1.1 और रजिस्टर के इनसाइड में तो ग्राउंड रहता, कुछ नहीं आता। ग्राउंड रहता है। इधर बीच में कितना आ रहा है? 0.9 दो रजिस्टर है ना, थोड़ा बहुत ऊपर हाँ, नीचे होता है ऊपर वोल्टेज। 0.56 बता रहा है अपने को। बन गया डिवाइडर सर्किट। हाँ सर, अब ये अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं। इनपुट में कितना है 1.8 सर। और आउटपुट में कितना है? 0.9 ये 0.5 to 0.9 अलग अलग अप्रोक्सीमेटली लेता है, ठीक है। ये है डिवाइडर सर्किट। इनपुट कितना दिए अपन? 1.8 सर। अब जो बीच का जो बन रहा है वो जाएगा सीपीयू, थर्मल में, थर्मल से सीपीयू में जाएगा। कहाँ जाएगा? CPU। ये सेंटर पॉइंट है ना, ये देखो अपन यहाँ 1.8 दिए अभी, इन्हें तो ग्राउंड था। यहाँ कितना बन रहा है अभी? 0.5 सर। और ये जो निकल रहा है कहाँ जाना है? सीधा CPU। में जाएगा, थर्मल ही रहेगा। सीपीयू में। अगर ये 0.9 सीपीयू में नहीं गया तो ही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम है। वोल्टेज यहाँ पर समझो 0.5 से 9 के बीच में नहीं आ रहा, ज्यादा आ जा रहा, 1 वोल्ट आ जा रहा, 1.2 आ जा रहा है, या ज्यादा आ गया तो टेम्परेचर लो का एरर आ जाता। क्या आ जाएगा? टेम्परेचर लो। और वोल्टेज अगर और कम हो गया 0.3 0.2 हो गया तो टेम्परेचर हाई का एरर आ जाता। समझ गए? हाँ। ये है फंडा इसका। तो ये दोनों रजिस्टर हम वो बोर्ड में डाल उसी देंगे। बोर्ड में लगा देंगे, सब समझे? बोर्ड में। दोनों रेडी है ना हमारे पास? बिल्कुल रेडी है।
डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। 100% नहीं क्या है, रजिस्टर ड्रॉप कर देते वोल्टेज, क्या करते हैं? ड्रॉप कर दे। ड्रॉप कर देते। दोनों ले लेंगे। पहले एक 100 के का रजिस्टर डाल के देखो, या थर्मिस्टर डाल के देखते हैं पहले। चल ये 100 के का नहीं डालेंगे, पहले कौन सा लगा लेंगे? पहले अपन थर्मिस्टर लगाएंगे। सर वो रजिस्टर लगाएंगे तो येलो मार्क आ रहा था ना, हाँ जी जी। इसको डाल के देखते हैं। उसी प्लेस में ये थर्मिस्टर ठीक है। तो अपन सर डिवाइडेड सर्किट बनाएंगे तो इसमें 2 ही जम्पर लगेंगे, है ना सर? एक इनपुट एक आउटपुट एक इनपुट और एक आउटपुट, नहीं लगता है। बस 2 ही लगेंगे। एक वोल्टेज वही वोल्टेज आ रहा है, वही बाहर जा रहा है, कम हो गया जा रहा है। आउटपुट जाएगा वो बीच में से जाएगा 0.9 या उसकी आधी वैल्यू जो भी निकलेगी सर। और दूसरा साइड तो ग्राउंड है ना, दूसरा तो उधर से जाएगा क्या? हाँ बीच में से जाएगा। दूसरे साइड क्या है? ग्राउंड है, थर्मिस्टर में ग्राउंड है, फिर वहां से आउटपुट तो नहीं निकलता। नहीं निकलता वहाँ से। ठीक है, बिल्कुल अभी ये ग्राउंड एक साइड हो गया, एक साइड यहाँ रजिस्टर लगा। अब देखेंगे क्या हो रहा है। अब वोल्टेज इन्हें कम करा देगा थर्मिस्टर, तो प्रॉब्लम है। यहाँ डाउन होना है, डाउन होगा तो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम हो गया डाउन, एरर आ जाएगा। ये आ गया यार। अभी कौन सा एरर आ गया? अब दूसरा आ गया सर। रेड एरर आ गया, टेम्परेचर हाई है। हाई हो गया सर। क्या है? हाई। तो वोल्टेज बहुत ज्यादा कम हो गया। बहुत ज्यादा। अभी देखें कितना वोल्टेज कम हो गया, देखें देखो सर, दोनों एरर देख ले रहे हैं। ये लो, ओ, 0.2 कितना हो गया? 0.2 से हाँ तो 0.5 से 9 आना है ना, बिल्कुल बिल्कुल 2 हो गया तो क्या हो गया? अभी बहुत- लो हो गए सर। आ गया एरर लाल कलर। बिल्कुल आ गया। यही प्रॉब्लम तो आता था हमारे प्रॉब्लम को। आता है। क्या भाई? यही आता है प्रॉब्लम। अभी कौन सा आ गया? लो आता है या हाई लो आता का है? सर। अब 100 के का बाद हाई आएगा। डाल देंगे। क्या करेंगे अभी? 100 के का डाल देंगे सर। बाद में फिर 100 के का डाल देंगे। लो के भी वोल्टेजेस बता दिया मैं आपको, हाई के भी बता दिया। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका सब समझा है। अब बनाए जब दो में से वोल्टेज चेक कर लेना कौन सा कम हुआ या बढ़ गया। सर देख नहीं रहा हूँ, कल देख रहा हूँ। सब कुछ। डिस्प्ले रहने से फिसल रहा हो, स्लिप जो हो रहा है ना फोन।
अपन इसको भी टच कर दे सकते हैं, मेन इनपुट में टच होना है। अभी देखो क्या हो रहा है। आराम से, यहाँ ड्रॉप नहीं होगा अभी। आ गया यार। अब वोल्टेज देखें कितना आ रहा है। हाँ वोल्टेज भी 0.5 से 0.9 9 तक हो जाएगा। देखो 0.7 देख रहे हो 100%। इनपुट कितना है। अब 1.8 1.8 कैपेसिटर पे चेक कर लो या थर्मिस्टर पे चेक कर लो या इस रजिस्टर पे, ये तीनों मिल गए अभी अंदर से। ओके ओके सर, अगर ये कैपेसिटर नहीं लगा तो उसे कोई टेंशन कुछ नहीं होता। अभी वहाँ पे अपन कैपेसिटर लगाए थे क्या बोर्ड पे वो? नहीं लगाया था। हाँ? इसमें कैपेसिटर का कोई लेना देना भी नहीं है। बाकी सर कैपेसिटर चेक करेंगे तो एक तरफ वही जीआर आएंगे और एक तरफ ग्राउंड आएगा ना सर इसमें। कैपेसिटर कैसे लगाया है? पैरेलल में। थर्मिस्टर कैसे लगाया है? सीरीज पैरेलल में सर, थर्मिस्टर पैरेलल में सर। सिर्फ सीरीज में क्या लगेगा? R1 R1 सीरीज में, R2 पैरेलल में, कैपेसिटर पैरेलल में। कैपेसिटर नहीं है तो भी कोई बात कोई नहीं, बात नहीं। समझ गए? तो कैपेसिटर से फिल्ट्रेशन के लिए ये Filtration। डिवाइडर सर्किट के लिए 2 रजिस्टर लगते हैं। इसके लिए एक सीरीज में और एक पैरेलल डिवाइडर में हमेशा एक पैरेलल में रहता, समझ लो। 2 में एक क्या रहेगा? पैरेलल में सर। एक सीरीज में रहेगा। सीरीज में रहेगा। सीरीज में एक पैरेलल में एक, सीरीज में एक पैरेलल में एक, दोनों रहेंगे। ये लो, एक रजिस्टर कैसा है इसमें? सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल और एक क्या है? सीरीज हाँ? सीरीज और लाइन कहाँ जा रही है? सीपीयू में। सीपीयू में। ये लो, हम ड्रा करके भी दिए थे आपको। ये एक सीरीज में है कि पैरेलल में है? पहला वाला पहला सीरीज में सर, सीरीज में। जो पावर से आ रहा है वो कहीं में है? सीरीज में। सीरीज में। और जो सीपीयू जा रहा है वो कहीं में है? पैरेलल यहाँ देखो, जो पावर से आ रहा है वो किसमें है? सीरीज में सर, और जो सीपीयू जा रहा है पैरेलल में। यहाँ भी दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया दोबारा। क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट यहाँ पे बना के भी बता दे। ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। हाँ, और यहाँ इसके पे ground आउट लाइन है और ये इन हाँ। लाइन है। यहाँ पे देखो, बाजू में डिवाइडर सर्किट बनाना हो तो क्या करना है? 1.8 सीरीज में रजिस्टर लेना है हाँ, सर। और एक रजिस्टर कैसे लगाना है, और जो बीच की लाइन निकली वो कहाँ दे देना है? सीपीयू में। वो देना कनेक्टर के अंदर है सर। कनेक्टर में यहाँ होता है ना हाँ, ड्रा? यहाँ बता रहे अपन ड्रॉ यहाँ कर रहे हैं। यहाँ करे ना कनेक्टर। शो हो रही है लाइन इस डायग्राम के अंदर हाँ। कि थर्मल की लाइन सीपीयू में जाती है। हाँ, यहाँ बता रहा जाती है, हूँ ना, कनेक्टर के थ्रू ही जाती है सर। कनेक्टर पे ही देना है अपने कनेक्टर को। पे ही सीधा देना है। यहाँ देखो, ये लाइन बिल्कुल सर। कहाँ जा रही है? सीधा हाँ, तो बीच में अपने बता देगा कि कौन से सेकंड कहाँ देना है वोल्टेज? कनेक्टर पे सर। ये है ना लाइन हाँ, हाँ, बिल्कुल। कनेक्ट। अगर ये लाइन यहाँ तक ट्रैक सीपीयू से कनेक्ट नहीं रहती तब आपको तब वो सीपीयू एक उठाना बात है। अलग। ट्रैक तो सही रहेगी ना हमारी यहाँ तक। ये है तुम्हारा डिवाइडर का क्या है? सर्किट। समझ गए? ले लो भाई, हो गया, चलो रख दो।